हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टैटिस्टिक्स का सेकंड वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड कैसे निकाला जाता है। एग्ज़ाम में इनमें से एक 6 मार्क्स का या फिर कभी कभी 3 के 3 10 मार्क्स का ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसे ज़रूर आज के आज ही प्रिपेयर कीजिए, सीखिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कंटिन्यूस सीरीज़ यानी कि सतत श्रेणी पर पूछा जा रहा है। कंटिन्यूस सीरीज़ का मतलब ये है कि जैसे आपको अभी डेटा सिंपल 2, 4, 5, 7 इस तरह का दिया हुआ था, अब ऐसे ना देकर क्लासिफाइड वे में आपको दिया रहेगा, क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे। जैसे तो अब आपको जो डेटा दिया रहेगा वो 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 इस तरह से क्लास इंटरवल्स दिए रहेंगे और इनके लिए आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने लिया है। आपको कुछ स्टूडेंट्स के प्राप्तांक ऑब्टेन्ड मार्क्स गिवन है और उन मार्क्स की फ्रीक्वेंसी बारंबारता गिवन है। तो जैसे 0 से 10 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले 13 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 मार्क्स वाले 18 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 मार्क्स वाले 12 स्टूडेंट्स हैं और 40 to 50 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए या फिर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वह भी माध्य ही होता है, समांतर माध्य को ही शॉर्ट में हम लिखते हैं माध्य या फिर मीन। तो मीन इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है सिंपल सा। इस फॉर्मूले को याद करने से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आपका माध्य इक्वल्स टू कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब यहाँ पर को इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो माध्य का मतलब है मीन, इक्वल्स टू कल्पित माध्य का मतलब है एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब सम होता है। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन का मतलब ये होता है कि जो भी आपको मार्क्स, जो भी आपको डेटा गिवन है उसमें से लगभग बीच का कोई टर्म हम मान लेते हैं, उसका एज्यूम्ड मीन है। जैसे यहाँ पर को 1, 2, 3, 4, 5 गिवन है, तो इसमें हम जो एज्यूम्ड वैल्यू लेंगे वो मिडिल टर्म जो है इस वाले मिडिल टर्म से निकालेंगे। कैसे, अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। ठीक है, एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, डी का मतलब होता है डेविएशन, जो कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन है उससे वैल्यूज का डेविएशन। आगे क्वेश्चन में हम समझते हैं कि इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है और इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसी एक टेबल बनानी होगी। इस टेबल में जो पहला वाला कॉलम है क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल का मतलब है जो मार्क्स आपको दिए हुए थे, जो आपको क्या दिए थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कंटिन्यूअस यानी कि सतत का मतलब ये होता है कि ये गैप नहीं होता। देखिए 10 पे ख़त्म हुआ तो अगला 10 से शुरू हुआ, 20 के बाद 20, 20 के बाद अगर 21 हो जाता तो वो असतत श्रेणी हो जाती। तो इसे हम सतत श्रेणी कहते हैं। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल कंटिन्यूअस वाले पढ़ने हैं। इसके बाद आता है एक्स। एक्स का मतलब होता है इनका मिडिल वैल्यू, मिडिल मान, मध्य मान जिसको हम कहेंगे। तो देखिए 0 से 10 का मध्य मान कैसे निकलेगा, 0 + 10 अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ेंगे अपॉन 2 करेंगे तो 0 + 10 हो गया, 0 + 10 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 आ जाएगा यानी कि 5। इसके ठीक बीच का मध्य मान मतलब x यानी इसका मध्य, इसके ठीक बीच का मान वो 5 हो गया। ऐसे इसमें आप निकालेंगे 10 + 20 अपॉन 2, तो 20 + 10 30 हो गया अपॉन 2 यानी कि
15, तो ये हो जाएगा 15। आप 2 निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इनका कितना डिफरेंस है। या आपको क्लास इंटरवल 0 से 10 में 10 का अंतर है, 10 से 20 में 10 का अंतर है, तो यहाँ भी सारी वैल्यूज़ में 10-10 का अंतर होगा। तो आगे आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट लिख सकते हैं। 15 के बाद 25, फिर 10 जोड़ेंगे 35, फिर 10 जोड़ेंगे 45। लास्ट वाला एक बार कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। फिर आया एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। तो फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपको दी थी 3, 13, 18, 12 और 4, ठीक है। ये काम हमने, ये 2 चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई थी, बीच वाला कॉलम हमने इसकी मिडिल वैल्यू से निकाला है। अब इन दोनों को कैसे निकालना है देखिए। डी कैसे निकलेगा, डी का मतलब होगा x माइनस ए, यानी कि जो आपका एज्यूम्ड मीन है। और एज्यूम्ड मीन कैसे निकलना है, इनकी जो मिडिल वैल्यू है, तो 5 वैल्यूज हैं टोटल, तो ये वाला जो आएगा बीच का तीसरा वाला टर्म, 2 ऊपर के छोड़ दीजिए 2 नीचे के, तो 25 को अब एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। अब ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, अगर कोई 35 भी ले लेता है तो उसका आंसर भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगा। तो जहाँ पर इवन नंबर्स आएंगे, मान लीजिए एक और वैल्यू होती तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसको लें या इसको लें, तो किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच का, लगभग बीच का टर्म होना चाहिए। तो अब x माइनस ए का मतलब है इस x में से ये a को आप ऐसे बॉक्स में रख दीजिए, हर x में से इस a को माइनस करना है। तो सबसे पहले 5 में से 25 माइनस करेंगे, 5 माइनस 25 कितना आएगा आपका -20। फिर इस 15 में से a, तो 15 में से a यानी कि 15 माइनस 25 कितना आ जाएगा -10। फिर इसमें से तो 25 माइनस 25 कितना आएगा 0। ऐसे ही 35 में से इसे 35 माइनस 25 कितना आ जाएगा 10। और ऐसे ही इसमें से 45 माइनस 25 यानी कि 20। तो इन x की सारी वैल्यूज, ये सब x की वैल्यूज हैं, में से माइनस कर देना है एज्यूम्ड मीन, सब में से हमने माइनस कर दिया है 25 को, तो ये हमें ये वाली वैल्यूज मिल गई। ओके, अब हमारा आया एफ डी का मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इंटू माइनस 20 होगा -60, 13 इंटू माइनस 10 हो जाएगा -130, 18 इंटू 0 हो जाएगा 0, 12 इंटू 10 हो जाएगा 120, 20 इंटू 4 हो जाएगा 80। तो ये आपका आ गया एफ डी। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है x बार या मीन इक्वल्स टू a एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, n कहें या आप सिग्मा f कहें, एक ही बात है। तो सिग्मा f, सिग्मा का मतलब मैंने कहा सम, तो सिग्मा f का मतलब f वालों का सम करना है। तो कितना आएगा देखिए, इनको ऐड करके आपका आ जाएगा 50। और किसका सिग्मा सम चाहिए हमें, एफ डी का। तो इन सबको ऐड करके देखिएगा, इन सबको ऐड करके आपका 130 और 60 हो जाएगा -190, और 120 और 80 हो जाएगा 200। तो 200 में से 190 माइनस करेंगे आप, बड़े से छोटा घट जाएगा 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। तो ये आपके सिग्मा वाली 2 वैल्यूज आ गई। तो अब आपको इन्हें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए क्या होगा, ए हो गया आपका एज्यूम्ड मीन यानी कि 25, आप चाहें तो ऊपर लिख भी दीजिएगा। ए हो गया आपका एज्यूम्ड मीन यानी 25 प्लस सिग्मा एफ डी यानी कि एफ डी का सम 10 अपॉन सिग्मा एफ यानी कि एफ का सम 50। तब ये आपका हो गया 25 प्लस ये हो गया 1/5, या इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.2, तो ये ऐड कर देंगे तब ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 0.2 यानी कि 25.2। बस आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा रहा है इस तरह का, ठीक है। तो अब बात करते हैं माध्यिका निकालने की। ऐसा क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर आपको एक कंटिन्यूस सीरीज़ दी हुई है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं और आपको उसके लिए माध्यिका या मीडियन निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, L + n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन F इंटू आई। ये सारे टर्म्स आप क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये क्या होता है।
सबसे पहले एल। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जो भी आंकड़े हमें दिए हुए हैं उसमें से बीच वाला जो क्लास है, बीच वाले वर्ग अंतराल को हम मीडियन क्लास ले लेते हैं। उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसे कहते हैं एन। एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, यानी सारी बारंबारताओं फ्रीक्वेंसीज का योग। एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव या संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। ये अभी आपको क्वेश्चन में समझाती हूँ कैसे हम निकालेंगे। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जिसे भी हमने माध्यिका वर्ग माना है उसकी बारंबारता। और आई होता है क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन के हेल्प। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मतलब ये है कि 0 से 10 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले 6 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह से 90 से 100 तक इन सभी की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी होगी। इस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत नहीं है कैलकुलेशन में, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। तो इसमें केवल एक कॉलम और बनेगा इनके साथ में। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, वो होगा एफ संचयी बारंबारता या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान होता है। सबसे पहले जो पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो तो ऐसे ही आ जाती है 2, थोड़ी सी जगह कम हो गई है यहाँ पर, ये एफ आपको ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये आपकी पहली वाली हो गई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक। अब दूसरा कैसे निकालते हैं, इसको इससे ऐड कर देते हैं, 2 में ऐड कर देते हैं 6 को, कितना आएगा 8। फिर नेक्स्ट कैसे निकालते हैं, इसे इसमें ऐड कर देते हैं, 8 + 10 हो जाएगा 18। नेक्स्ट इन दोनों का सम 35, इन दोनों का सम 65, इन दोनों का सम 79, इन दोनों का सम 89, इन दोनों का सम 95, इन दोनों का सम 99 और इन दोनों का सम 100। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं आप चेक भी कर सकते हैं। संचयी बारंबारता में जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो इक्वल आना चाहिए इनके सम के, तो इनको ऐड करके देखिए आप, ये सारे जब आप ऐड करेंगे तो ये भी 100 आएंगे। तो सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसकी टेबल बनेगी। थोड़ा सा इस टेबल में मेरा यहाँ पर स्पेस कम हो गया, इससे आप कंफ्यूज ना हो। एक और रो ऊपर ऐड करके क्लास इंटरवल एफ और कैपिटल एफ आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम जो चीज़ें हमारे क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मीडियन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है L + n/2 - f/f × I। तो L मैंने कहा जो मीडियन क्लास है, मीडियन मतलब मीडियन क्लास देखिए आपको कैसे निकालनी है। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 100, ये लास्ट वाला जो टर्म आ रहा है। अब 100 का हाफ क्या होगा, 100/2 होगा 50। हमेशा टोटल का हाफ कीजिए, आधा कीजिए 50। फिर देखिए 50 कौन से वाले मीडियन क्लास में, कौन से वाले वर्ग अंतराल में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आ रहे हैं 35 तक, 35 तक, 35 से ज़्यादा और 65 से कम आएंगे इस वाले में, तो 50 इसमें इंक्लूड होगा। यहाँ 35 तक ही आ रहे हैं तो 50 इस वाले में इंक्लूड होगा। ये जो वैल्यू आई वो इस कैपिटल एफ में से किस में इंक्लूड है देखनी है, तो ये इस वाले में इंक्लूड है। तो इसके सामने वाला जो बनेगा ये हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास, और यहाँ से अब हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ से हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, एल का मतलब जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 40। फिर आया एन, एन का मतलब टोटल नंबर यानी 100। फिर आया कैपिटल एफ, कैपिटल एफ मैंने अभी फॉर्मूला बताते समय आपको बोला था कि जो भी मीडियन क्लास है उससे ठीक पहले वाले क्लास की, उससे पहली वाली लाइन में देखना है आपको कैपिटल एफ, जो कितना है 35, ध्यान रखना उससे पहली वाली लाइन में, ठीक। और फिर आया स्मॉल एफ, स्मॉल एफ का मतलब है इसी वाले की फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ यानी कि ये वाला 30।
और आई का मतलब है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे आता है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो अंतर मतलब वर्ग अंतराल जितने का अंतर है 0 से 10 है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 0 तो ये आ जाएगा आपका 10। देखिए सभी में सेम है 20 माइनस 10 30 माइनस 12 सभी 10 आएंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं, अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यूज़ पुट करूँगी। मीडियन इक्वल्स टू आएगा मेरा एल कितना है 40 प्लस n/2 यानी 100/2 माइनस एफ यानी कि 35 अपॉन स्मॉल एफ यानी कि 30 इंटू आई यानी कि 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस 100/2 हो गया 50 माइनस 35/30 इंटू 10। ये 10 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 40 प्लस 50 में से 35 माइनस करेंगे 15/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आएगा 40 प्लस 5 यानी ये आपका आ गया 45। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक पेपर में ही 10 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो आप देखिए इसमें आपको टेबल में ज़्यादा काम नहीं करना है, केवल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले में आपको ज़रूर ध्यान रखना है किसका क्या मान है, तो ये रख के कैलकुलेशन भी इसमें ज़्यादा टफ नहीं होगी, तो बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपका बहुलक या फिर मोड, ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, मोड इक्वल्स टू बहुलक इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब यहाँ पर जो L होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं मैं अभी क्वेश्चन में बताती हूँ। F0 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मोड क्लास, जैसे पिछले मीडियन वाले फॉर्मूले में हमने देखा था मीडियन क्लास से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति लेते थे, तो यहाँ भी जो F0 होती है वो मोड बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति होती है। F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, जो बहुलक वर्ग है उसकी आवृत्ति, और F2 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मोड क्लास, बहुलक वर्ग से अगला जो वर्ग है उसकी आवृत्ति या उसकी बारंबारता। तो कैसे इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है और लिखा हुआ है कि आपको इसका बहुलक यानी कि मोड ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, बहुलक ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला देख लिया, अभी हमने देखा था फॉर्मूला बहुलक का होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी 6 मार्क्स के इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान है। तो अब हमको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये L, F1, F0, F2, I क्या होंगे। तो यहाँ पर को हमें मालूम करना है कि मोड क्लास क्या होगा। मोड क्लास फाइंड करने का तरीका ये है, मोड बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इसी चीज़ को दिखाती है कि वो कितनी बार आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 45 है, यानी कि 40 से 50 वाले के जो मार्क्स हैं 40 से 50 वो 45 लोगों के आ रहे हैं, तो ये इसकी मोड क्लास हो गई। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, मोड क्लास। बस अब जैसे ही हमने मोड क्लास आइडेंटिफाई कर लिया हमारी बाकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले L होता है मोड क्लास की लोअर लिमिट यानी कि 40। फिर F1 होता है मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 45। फिर F0 होता है इससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी 25। फिर आया F2 होता है इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 11। और I होता है क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, जो इसमें से इसे माइनस करके 20 माइनस 10 यानी कि 10 आ जाएगा। तो ये जैसे ही मोड क्लास आपको मिला ये F1 हो गया, इसके पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2। तो F0, F1, F2 ये ऑर्डर याद रखना है। बस इतना आपने कर लिया ना, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और 6 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो L हो गया 40 प्लस F1 हो गया 45
माइनस F0 हो गया आपका 25 अपॉन 2 इंटू F1 यानी 45 माइनस F0 25 माइनस F2 11 इंटू 10, तो ये आपका बनेगा 40 प्लस 45 माइनस 25 20 अपॉन 45 इंटू 2 90 माइनस 25 माइनस 11 36 इंटू 10, तो ये आ गया 40 प्लस 20 अपॉन 54 इंटू 10, या इसे सॉल्व करके 40 प्लस ये अराउंड आ रहा है 3.70, तो ये ऐड करके आएगा 43.70, तो ये इसका आंसर आ गया। इसका बहुलक, इसका मोड है 43.70, तो आसान क्वेश्चन है। अब सेक्शन बी में अगर केवल मीन निकालने को या केवल मीडियन या केवल मोड निकालने को आएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आया है जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि मीन, मीडियन और मोड निकालिए। एक ही डेटा दिया होगा और उसके लिए आपको निकालना होगा तीनों चीज़ें, मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे आसान मुझे लगता है कि मोड है, बाकी पहले दो भी आसान हैं, तो इनको आपने सीख लेना है। ठीक है, तो ये है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे फिर आगे पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं 2017, 18 और 19 में इससे पूछे गए क्वेश्चंस, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इसी तरह के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।